SRM टुडे, शहर की आवाज। मंदसौर जिला जेल में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एसपी एवं कलेक्टर की टीम द्वारा जेल का निरीक्षण किया गया, जहां कैदियों के परिजनों ने अधिकारियों से जेल में मिलने के नाम पर रुपए मांगने का आरोप लगाया है। मंदसौर जिला जेल लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एसपी एवं कलेक्टर की टीम द्वारा जेल का निरीक्षण किया गया, जहां कैदियों के परिजनों ने अधिकारियों से अपने बंदीजनों से मिलने के नाम पर अधिकारियों द्वारा रुपए मांगने का आरोप लगाया है। भाई पूछा मेरे जाने को जा रहे इस संबंध में होली पर्व पर अपने बंदीजनों से मिलने आए परिजनों ने बताया कि जेल में जब वे अपने व्यक्ति से मिलने आते हैं तो जेल के अधिकारियों द्वारा उनसे रुपए लिए जाते हैं। पहले 1000 व 500 रुपए लिए जाते थे, अब 100, 200 व 300 मांगे जाते हैं। कहते हैं कि हमें बड़े अधिकारियों को देना पड़ते हैं। बिना वजह फंसा रखे हैं लोगों को और अफीम में से चीरा लगा के अफीम निकाल लेते हैं, सरकार को दे देते हैं और झूठा केस बना कर अंदर डाल रखे और मतलब पैसे की उगाई करने लगे थे पुलिस वाले। ये परा और पक्का है। अब हमारे 4 बजे आके नारकोटिक्स वाले ने उठा के ले गए और 2-3 गाड़ी कहाँ से भर के लाया और केस बना दिया और 1.5 करोड़ रुपए उगाए और 1.5 करोड़ मैं सबूत के साथ कह सकता हूँ 1.5 करोड़। सर ऐसा हो रहा है। अफीम में भी निकाल लेते हैं, अफीम तो निकल जाता है, बगदा रह जाता है बगदा। और बगदा का इतना कानून है, ऐसा क्यों सर? ऐसा कानून क्यों है? इस कानून को हटाया सर आप। बेगुनाह फंसा रखा लोगों को, सबको सर। कहाँ से हो? मैं निम्बाखेड़ी मोहनलाल पाटीदार गाँव निम्बाखेड़ी सर। किसके ऊपर केस है? मतलब 13 महीना हो गए। किसके ऊपर? कौन है? सुंदरलाल मेरा लड़का है। अच्छा, आपका लड़का? जी सर। तो पिछला सीजन के बाद है? पिछले वाली जो अफीम का सीजन, ये अवैध काम हो रहा है सर। पुलिस वाले बस उगाई जो चालू कर देते हैं सर। गाँवों में से आपका नाम ले लिया, आपका नाम ले लिया, आपका नाम ले लिया, आपका नाम ले लिया, 50,000 रुपये आपसे लिए, 5 लाख उससे लिए, 10 लाख उससे लिए। ईमानदारी से कह रहा हूँ, भगवान की सौगंध खा कह रहा हूँ, ये उम्र है मेरी। 1.5 करोड़ रुपए लोगों ने उगाए, मतलब ये पकड़ के बेचारे। एक हरी का ढाबा 25 लाख रुपए उससे लेके ढाबा ही नशा उखड़ गया वहाँ से सर। ऐसा मतलब ये कानून तो हटवाओ सर आप, कैसे भी हटवाओ, मतलब हटवाओ सर। ये तो बहुत अन्याय हो रहा है। ठीक दादा, ठीक। अफीम तो सरकार को दे देते हैं सर और बगदा रह जाता है, उसमें नशा वशा तो कुछ है ही नहीं। उगई थी और फिर जिसके बाद 500 फिर अब त्योहार है 100-200 कुछ भी दो, मतलब दो हाँ मिलने के लिए। और सर 10 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलने देते। ठीक है। क्या कहना है, किस तरीके जेल में यहाँ पर मिलने के लिए क्या क्या लिया जाता है?
पहले तो 1000 रुपये थे ने, फिर बाद में 500 कर दिया, फिर 100 ने, 150 200 ने, ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, काय के पैसे और कहाँ पे पैसे लगते हैं? ये पुलिस वाले लेके आगे क्या आगे पहुंचाना पड़ता हमको। क्या मिलने आते हैं तो क्या बोलते हैं? ये कि पैसे लाओ, होली का त्यौहार है। हाँ, यहाँ जेल में। क्या बोलते हैं जेल में आपको? के पैसे लाओ। हाँ, कितने पैसे लेते हैं? 10-20 मिनट से ज़्यादा मिलने नहीं देते हैं। अच्छा, पहले तो बोल रहा हूँ ना कि 1000 रुपये थे पहले तो, 1000 रुपये महीने, फिर बाद में कम कर दिया ना, फिर बाद में कम कर दिया ना, ऐसे करते करते 100-200 रुपये तो लेते। कोई अधिकारी मांगते थे कि कोई पुलिस वाले गेट पे खड़े होते हैं, पुलिस वाले मांगते थे? हाँ, वो गेट पे अंदर वो पुलिस वाले लेते। आप किससे मिलने आते थे यहाँ पे? ये अपना लड़का है और झूठा केस बना रखा, और अफीम निकाल लेते हैं डोडे में से, और सरकार को दे देते हैं। कितने सालों से मिलने आ रहे हो आप यहाँ? 12-13 महीना हो गए। अफीम तो निकाल लेते हैं, मतलब अवैध वसूली करने के लिए फालतू बेगुनाह फंसा देते हैं बेचार लोगों को, और खुद उगाई चालू कर देते हैं। आपने कितनी बार पैसे दिए यहाँ पे बाबू जी? बहुत बार दिए मैंने तो। कितने रुपए दिए? ये पहले तो 1000 रुपये दिए मैंने। हाँ, कलेक्टर साहब और एसपी साहब मिले जी। क्या कैदियों से क्या मिलने के नाम पे कैसे पैसे मांगे जाते थे? कितने पैसे मांगे जाते हैं? क्या है पैसे थे पहले तो 1000 रुपये थे ने, फिर जिसके बाद 500 कर दिए, फिर जिसके बाद अभी 100-200 कभी के खर्चा पानी के पैसे दो। ये है। कौन लेते हैं ये पैसे? ये पुलिस वाले लेते हैं। पुलिस वाले। हाँ, अभी कलेक्टर साहब वो पहले तो 1000 रुपये था, अंदर वाले कोई जेलर हैं, वो जेलर लेके हमको ऊपर वाले को देना पड़ता है, ऐसा बोल के वो लेते हैं 1000 रुपये। अभी 1000 रुपये बंद कर दिए न, जिसके बाद 500 के बाद 100-200 रुपये के हमको दो खर्चा पानी के लिए। और ये अवैध काम है, मतलब अफीम तो आपने कलेक्टर साहब एसपी साहब को बोला अभी? हाँ, बोला उनने के ये ठीक है दादा, यूँ करके बोल दिया बस उनने, वो कलेक्टर साहब एसपी साहब ने ये बोल दिया। जेल में आपका कौन बने? लड़का है। कितने माह से और क्या नाम है? सुंदरलाल नाम है, और 13 महीना हो गए। 13 महीने से आप पैसे दे रहे हो मिलने के लिए? हाँ, दे रहे हो, झूठ नहीं बोलूँगा मैं। हाँ, दे रहे हो। पहला तो कही रहो नहीं 1000 रुपया था, ने 1000 के बाद फिर 500 आया, 500 के बाद फिर 100-200 रुपये दे दो। इस संबंध में कलेक्टर धनराजू एस एवं एसपी विवेक अग्रवाल ने बताया कि आचार संहिता के चलते जेल का निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि जेल में कोई अवैध गतिविधि संपन्न न हो। साथ ही अव्यवस्थाओं की जांच भी की जा रही है, और जेल में सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों के साथ बंदियों की शिकायत पर भी जाँच की जाएगी, जिसके बाद उचित कार्रवाई होगी। वहीं जेल के अधीक्षक ने बंदियों के परिजनों के आरोपों को खारिज किया है। इन बातों को लेकर क्या औचक निरीक्षण? देखिए, जैसे आपको विदित है, निर्वाचन की प्रक्रिया चालू है। निर्वाचन की तैयारियां अलग अलग फ्रंट पे निर्वाचन की तैयारियां चलती है, और आयोग इस बात के लिए भी विशेष हिदायत देती है कि जेलों का भी निरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई ऐसा अवैध तरीके के चीज़ें या अवैध गतिविधियां तो नहीं चल रही है जो कहीं ना कहीं आगे जाके निर्वाचन को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं और एसपी साहब हमारे पूरे टीम के साथ आके जेल का निरीक्षण किया गया। सर, परसों एक कैदियों की भूख हड़ताल के संबंध में कोई सूचना मिल रही थी, इस पे क्या नहीं यार, बात इसके बारे में हुई है? नहीं, इसके बारे में कोई देखने में आ रहा है कि जेल कोई अनियमितता मिली? नहीं, जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे चीज़ें हैं, उसका रिपोर्ट हम बना के भेजेंगे, और बाकी ऐसा कोई विशेष अवैध चीज़ नहीं मिला। जेल के यहाँ पर जेलर साहब जो है, जो एक पार्टी को फेवर कर रहा है, ऐसा आरोप निर्वाचन आयोग को शिकायत भी की गई? नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर मेरे पास कोई ऐसा शिकायत आएंगे तो अगर मेरे से रिपोर्ट पूछेंगे तो उसके बारे में मैं बता दूंगा। एक्शन किया गया है, किन बातों को लेकर किया गया है और क्या मिला है यहाँ पर आप लोगों को? निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए जो आचरण संहिता प्रभावी हो गई है, और इसी तारतम्य में जेल में निरुद्ध सभी अंडर ट्रायल और कन्विक्टेड प्रिजनर्स इनके द्वारा यदि कोई अवैध वस्तु इनके पास यदि पाई जाए अथवा कोई अवैध गतिविधि जेल के अंदर संचालित हो रही हो, इस संबंध में मैं और कलेक्टर साहब पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए थे और हमने जेल का इंस्पेक्शन किया है। कुछ चीज़ें ध्यान में आई हैं। जेल में सीसीटीवी कैमरे होना नहीं पाया गया है, इसके लिए जेल मुख्यालय को भी हम अवगत कराएंगे और बाकी चीज़ों को सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पर आचार संहिता का पूरा पालन भी हो और साथ में जेल से कोई अवैध गतिविधि का संचालन ना हो। सर, कैदियों से आपकी बात हुई होगी। परसों एक ऐसी परिजन ने आरोप लगाया था कि कैदी भूख हड़ताल पे रहे हैं कुछ बातों को लेकर। आपकी क्या बात हुई?
नहीं, इस संबंध में मुझे किसी ने अवगत नहीं करा है। सर, देखने वाले कि लगभग 1 साल से यहाँ पर कम 4 से 5 बार यहाँ पर निरीक्षण हो चुका है, तो क्या लगता है इसके अंदर कुछ लापरवाही हो रही है, क्या मानते हैं अंदर? नहीं, अभी जो हमने ज्वाइंट विजिट करके निरीक्षण किया है उसमें कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस ऐसा नहीं सामने आया है। फिर भी जो चीज़ें ध्यान में आई हैं उसको हमने ऑन रिकॉर्ड लिया है और उसमें अगली कार्रवाई करेंगे। कैदी के जो परिजन है यहाँ पर, उनका कहना है कि 1000, 500 रुपये यहाँ पर पुलिस कर्मियों द्वारा लिए जाते हैं मिलने के नाम पर, क्या मानते हैं? इस संबंध में किसी कैदी द्वारा कोई ऐसी बात नहीं बताई गई है। परिजनों द्वारा उनका ऐसा आरोप है। अभी इस संबंध में कोई बात हमारे सामने नहीं आई है। यद्यपि जेल में जितना भी स्टाफ पदस्थ है उनका भी हम पदस्थापना की अवधि वगैरह का सब रिकॉर्ड लेंगे और उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी मुख्यालय को अवगत करेंगे। जेल पर आरोप लगाए कि मिलने के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं, क्या कहना आपका इस बारे में? नहीं, अभी कोई शिकायत नहीं है किसी की, ना हमारे पास किसी की शिकायत आई है और ना कहीं से हमें आवेदन मिला है। नहीं, वो पीछे से कहा गया है कि आप कलेक्टर साहब को करिए, किसी भी पत्रकार के साथी ने बोला है, जब उसने जाके बोला, नहीं तो उसने नाराज हो रहे थे कि आप नहीं, तो आप जानबूझ के किसी चीज को कराने के लिए कोई ऐतराज नहीं है। सर, यदि परिजन को दिक्कत है, नहीं, कोई बाइट नहीं, कलेक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा है। मैं अभी नया आया हूँ और मैंने सब चीज़ें देखी है। जेल में कोई भी अवैध चीज़ नहीं पाई गई है और अभी संयुक्त रूप से एसपी साहब और कलेक्टर साहब ने निरीक्षण किया है। सभी बैरकों की तलाशी ली गई है, उसमें कोई अवैध वस्तु सारे गलत है, कोई शिकायत नहीं। पहले लिए जा रहे थे पैसे? नो, पहले नहीं लिए जा रहे थे, आने के बाद बंद करवाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम इस चीज़ को देख रहे हैं। अब एसपी साहब ने और कलेक्टर साहब ने अभी वर्तमान में अभी तत्काल प्रत्येक बंदी से पूछताछ की गई, सभी बैरकों की तलाशी ली गई, कोई अवैध सामग्री नहीं पाई गई, किसी बंदी द्वारा कोई शिकायत। आपको यहाँ पर कमान दी गई है, तो क्या लगता है पहले जो यहाँ पर जेलर साहब थे उनको सस्पेंड किया गया, इसी के लिए सस्पेंड किया? नहीं, नो, इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है क्यों किया गया। कैसे लगाम लगाएंगे आप और सब चीज़ों पे? अगर कुछ है शिकायतें हैं तो मैं उसको बिल्कुल प्रतिदिन उसको निरीक्षण करता हूँ, जेल में जाता हूँ, बंदियों से मिलता हूँ और मैं आकस्मिक रूप से तलाशी लेता हूँ, विधिवत मैं तलाशी कराता हूँ, नियम अनुसार कार्य कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार की मेरा विश्वास है शिकायत बाहरी कैदियों द्वारा यहाँ पे पार्टी वार्टी करने नो, ये सब गलत है। क्या है कि जो जेल से छूटा हुआ मुलजिम है वो मिलने आ सकता है बंदी के परिजन से, उस संबंध में हर व्यक्ति को मैं नहीं देख सकता। यदि कोई कंप्लेंट आती है उसकी हम जांच करेंगे। मंदसौर जिला जेल लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। यहाँ पर देखने में आता है कि कैदियों से मिलने के नाम पर जो परिजन यहाँ पर आते हैं उनसे 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये यहाँ पर लिए जाते हैं। जैसे ही कोई नज़दीक यहाँ पर कोई त्यौहार आता है उस समय यहाँ पर कैदियों से 2-2 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। कहना होता है जेलर का कि यहाँ पर ऊपर अधिकारियों को यहाँ पर भेजना होता है। उसी को लेकर यहाँ पर निर्वाचन आयोग को यहाँ पर जेलर के खिलाफ शिकायत की गई थी। उसी को लेकर यहाँ पर एसपी और कलेक्टर द्वारा ओचा की यहाँ पर निरीक्षण किया गया। यहाँ पर कुछ उनके द्वारा यहाँ पर कमियां भी यहाँ पर देखी गई है, पर मीडिया को नहीं बताया गया कि क्या कमियां हैं। अभी तक मीडिया को ये बताया गया है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है, उनको लगवाने का प्रयास किया जाएगा। पर यहाँ पर जो कैदी के जो परिजन हैं उनने यहाँ पर एसपी और कलेक्टर से गुहार लगाई है कि लगातार यहाँ पर मिलने के नाम पर 1 से 2 हज़ार रुपये और 100 से 200 रुपये यहाँ पर लिए जाते हैं। SRM टुडे के लिए विपिन चौहान, मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।